गुड मॉर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट। दोस्तों, कॉन्फिडेंस इंसान को मुकेश अंबानी बना सकता है और ओवर कॉन्फिडेंस अनिल अंबानी। मान लिया मोदी की तरह देश को छोड़ के भागने की जगह पर रहिए देश में, इन गलतियों को बाहर निकालिए। गलतियां किससे नहीं होती साहब, हर एक से होती हैं। गलतियां करके तो कई लोग बाप बन जाते हैं और वहीं पर कई लोग अपने धंधे की गलतियों को सुधार करके अपनी फील्ड में सबके बाप बन जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपनी फील्ड में बाप बनना सबका, अपने धंधे में बाप बनना सबका, तो इन गलतियों को सुधारिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। बामुशाय, जिंदगी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए और आपका बिजनेस प्लान वो तो बड़ा भी होना चाहिए और लंबा भी होना चाहिए। यानी कि प्लान बिग, प्लान लॉन्ग टर्म। ये जो आप मंथ टू मंथ सर्वाइवल देखते हो ना, इससे बेहतर है 20, 25, 30 हज़ार रुपये की नौकरी कर लो आप लोग। एक और जो बड़ी गलती करते हो वो है अपनी टर्नओवर को देखना। ज़्यादातर बिजनेसमैन अपनी 100 करोड़ की, 200 करोड़ की टर्नओवर को देख देख के खुश हो रहे होते हैं। Our main business is not to see what lies dimly at a distance, but to look at what we have in our hand. ये मत देखो कि आपकी टर्नओवर कितनी है, भैया तुम्हारे खीसे में, तुम्हारी जेबों के अंदर कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये देखो आप लोग। आपका जो टर्नओवर है ना, बिल्कुल एक केक की तरह है। देखकर खुश क्यों हो रहे हो यार? उसमें से एक हिस्सा आपके एम्प्लॉयज ले जाएंगे, एक बड़ा हिस्सा जो आपके टैक्सेस ले जाएंगे, आपके रेंटल ले जाएंगे, आपके ईएमआई ले जाएंगे, आपके सारे खर्चे करने के बाद जो सबसे बड़ा शेयर है वो आपका मुनाफे का है। मुनाफा है आपके पास, लेकिन अगर आप 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 महीने की उधारी दे रहे हो तो आपकी जेब में आया क्या है? बाबूजी का ठुल्लू आया है आपके। डू नॉट लुक एट द टर्नओवर, लुक एट द प्रॉफिट यू आर मेकिंग। अगर प्रॉफिट नहीं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ तो गलती है ना, उसको आइडेंटिफाई करो, लर्न करो, सीखो। मैं सब जानता हूं एटीट्यूड ये बड़ा घातक है, कुछ ना कुछ तो गलती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ना भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है मुनाफा नहीं हो रहा है, तो वीडियो देख देख के कुछ नहीं होने वाला। लर्न करो, आइए कोर्स को ज्वाइन कीजिए। सब तरफ से लोग आ रहे हैं, इस कोर्स को आके ज्वाइन करो। मैं वीडियो देख के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये जो आप पैसे बचा रहे हो ना, ये वीडियो देख के ना आप स्विमिंग मत सीख लेना, क्योंकि वीडियो देख के स्विमिंग सीखी ना और जिस दिन पानी में जाओगे ना, यू नॉट कम आउट, यू विल बी ब्रॉट आउट। इट टेक ऑल सॉर्ट टू मेक अ वर्ल्ड। इस हाथ में एक मोटी उंगली है तो एक पतली उंगली है, एक छोटी उंगली है तो एक लंबी उंगली है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर रोज एक नया कुआं खोदते हैं, धंधा स्टार्ट करते हैं, 2, 4, 5, 7 महीने में गिव अप कर जाते हैं और उसके बाद छोड़ के भाग जाते हैं। हर रोज एक नया कुआं खोदते हैं, पानी नहीं निकलता, अगले दिन नया कुआं खोदना शुरू कर देते हैं। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 10-10 साल, 15 साल, 20 साल तक एक ही धंधे में लगे रहते हैं। ये सोचते कि एक दिन कुछ मिरेकल होगा, मेरा एरोप्लेन जो है इट विल टेक ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड। भाई साहब, अब के दिनों के हिसाब से ये रिजल्ट आपको 2, 3, 4 साल में मिल जाते हैं। अब तो क्विकली आपको रिजल्ट मिलता है, जल्दी से जल्दी। बहुत कम वेट करना, कुछ एक दिनों, कुछ एक महीनों तक वेट करना तो गलत है। अब बहुत ज़्यादा सालों तक, 5, 10, 15, 20 सालों तक इंतजार करना वो भी गलत है। एक और जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि आपका धंधा स्टार्ट होता है और अगर मुनाफा स्टार्ट हो जाता है तो आपके खर्चे भी उसी वक्त स्टार्ट हो जाते हैं। घर खरीदते हो आप, कारें खरीदते हो, ज्वेलरी खरीदते हो। भैया, लिव लाइफ किंग साइज। इफ यू वांट टू लिव लाइक अ किंग, बिहेव लाइक अ किंग। लेकिन पहले खूब कमा लो, उसके बाद खर्चना। अच्छा, और एक और छोटी सी गलती आपको बता दूं, कई लोग क्या करते हैं, वो अपना जो पर्सनल जो आपका बैंक का अकाउंट है ना, उसको आप अलग नहीं करते हो। आपका सेविंग्स अकाउंट अलग होना चाहिए, करंट अकाउंट अलग खुलना चाहिए। और एक और बात आपको बता दूं मैं, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिल सकता है, जाके बैंक से बात कीजिए, ऑटो स्वीप कराइए। आपके जितना भी एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है उससे आपको इंटरेस्ट मिल सकता है करंट अकाउंट में। इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी मैंने। पैर चादर देख करके फैलाया करते हैं और खर्चे औकात देख करके। इन बातों का ख्याल रखो कि धीरे धीरे एक दिन औकात आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। न सिर्फ खर्चे आप लोग करते हो, खर्चों के साथ में आप लोग अननेसेसरी डेट अपने ऊपर चढ़ाते हो, उधारे अपने ऊपर चढ़ाते हो आप लोग, क्रेडिट कार्ड से, सीसी लिमिट से। इन सब बातों को बाद में करना, अभी ध्यान अपना बिजनेस की तरफ रखिए। बहुत सारे लोगों ने तो अपनी फैमिली के भी सब्स्टिट्यूट रखे हुए हैं अलग अलग शहरों में। आप लोग कम से कम अपने बिजनेस का तो एक सब्स्टिट्यूट रखिए।
कुछ नहीं पता किस वक्त आपका बिजनेस जो है वो थोड़ा सा बैठ जाए, नुकसान हो जाए। आपके पास एक और ऑल्टरनेट बिजनेस होना चाहिए, और अगर ऑल्टरनेट बिजनेस नहीं है तो कम से कम एक पैसिव इनकम ही स्टार्ट कर लो। रॉयल्टी से, रेंटल से, म्यूचुअल फंड से कोई ना कोई फिक्स इनकम भी आप अपने पास रख सकते हो। या तो बिजनेस रखो या एक फिक्स इनकम, पैसिव इनकम आपके पास होनी चाहिए। टाइटैनिक जहाज अपने टाइम का बहुत मैसिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जहाज था। इतना ज़बरदस्त इन लोगों का अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये जहाज तो डूब ही नहीं सकता। नतीजा इन लोगों ने लाइफ जैकेट जो थी और लाइफ बोट जो थी बहुत ही कम रखी हुई थी। नतीजा क्या हुआ था? आधे लोग बच पाए और आधे डूब गए। आपका बिजनेस चाहे वो टाइटैनिक जैसा ही कितना ह्यूज क्यों ना हो, भाई साहब आइसबर्ग जो होता है ना वो छोटा सा होता है दिखने में, लेकिन नीचे से ह्यूज होता है। कुछ नहीं पता किस वक्त कौन सी मुसीबत आपके बिजनेस को उठा के डुबो दे। अपने पास कोई ना कोई कंटिजेंसी के लिए, इमरजेंसी के लिए आपके पास पैसिव इनकम के अलावा या बिजनेस के अलावा, किसी ऑल्टरनेट बिजनेस के अलावा आपके पास एक और चीज़ होनी चाहिए, और वो है सेविंग। कुछ ना कुछ बचत बना के रखो अपने पास ताकि इमरजेंसी में वो काम आ सके आपके। जैसे नई नवेली दुल्हन अपने घूंघट को उठाते हुए शर्माती है ना, बिल्कुल वैसे ही आप अपनी पेमेंटों को मंगवाते हुए ना आप शर्माते हो। नतीजा क्या होता है? आपकी पेमेंटें 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक चली जाती हैं। नतीजा और ये होता है कि आपके पास मुनाफा और कम हो जाता है। 3 बातों का ख्याल रखना है। एक बात कि आपने पेमेंट को जल्दी से जल्दी मंगाना है। दूसरा, आपने खुद नहीं पेमेंट के लिए फ़ोन करना। तीसरा, वो जो ऑर्डर के लिए जाता है ना उसने भी पेमेंट नहीं मांगनी। पेमेंट के लिए हमेशा आपके ऑफिस से फ़ोन जाना चाहिए, जो आपका स्टाफ है। दूसरा, जो पेमेंट के लिए फ़ोन करता है उसका फ़ोन जाना चाहिए, क्योंकि जो इंसान ऑर्डर के लिए जाता है वो ऑर्डर के भार के तले दब जाता है। वो शर्म के मारे वो इंसान भी वो पेमेंट नहीं मांगता। तो आपके यहाँ से फ़ोन जाना चाहिए, जो ऑर्डर लेने जाए वो पेमेंट नहीं मांगेगा। ना तो आपके कोई बजट डिफाइंड होते हैं, ना कोई कैलकुलेशन होती है, और ना कोई अकाउंट आपका होता है। अकाउंट तो छोड़िए, बुरा हाल होता है आप लोगों के अकाउंट्स का। पता ही नहीं अकाउंटेंट क्या कर रहा है, सीए क्या कर रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कुछ नहीं पता। सब कुछ राम भरोसे चल रहा होता है आप लोगों का। बजट को हमेशा डिफाइन करो। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप बनाने जा रहे हो, प्रोजेक्ट अगर लॉन्च करने जा रहे हो, कोई भी नया चीज़ इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, उसके ऊपर बजट को डिफाइन करो। कौन इसको करेगा, उसका हेड बनाओ, उसका सुपरवाइजर कौन होगा, उसकी टीम में कौन कौन आएगा, उसके एसओपीज क्या होंगे, ये सब चीज़ों को डिफाइन करोगे, धंधे में ऑर्गेनाइज करोगे, स्ट्रक्चर तरीके से चलोगे, तो आपकी गलतियाँ कम होगी, मुनाफा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। माल्या ने बिना सोचे समझे, बिना बजट को डिफाइन किए हुए एयर ढक्कन खरीदी थी। क्या हुआ? वो नीचे आ गया ऊपर उड़ने की जगह पर। इसी ढंग से जेट एयरवेज ने भी बिना अपने डिफाइन किए हुए बजट को कंपटीशन में आके किंगफिशर के साथ में, माल्या के साथ में कंपटीशन में आके उसने एयर सहारा खरीदी, वो भी नीचे आ गया। आप लोग भी इसी ढंग से बिना सोचे समझे बजट को डिफाइन किए करोगे ना, आपको भी देश छोड़ के भागना ही पड़ेगा। फिर इतनी सारी गलतियों के बाद भी ना, गलतियाँ तो फिर भी होंगी, परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। गलती ये नहीं है कि आप गलती कर रहे हो, गलती ये है कि आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना कि मैं नहीं गलती कर सकता, वो सबसे बड़ा खतरनाक है। अपने आप को बोलो यार हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए यार, सो व्हाट, या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ, मैं हार नहीं सकता, या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ। अपने आप को बता दो कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और इंसान कॉन्फिडेंट है वो गलती कर सकता है, मुझे लर्न करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे हारना नहीं है। अच्छा, इन सब गलतियों के बाद आप लोग एक गलती और करते हो, इस वीडियो को ना आप शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके नहीं लिखते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन को हिट नहीं करते हो। अगर नहीं करोगे तो मुझे कैसा पता चलेगा कि किस नए टॉपिक पे मुझे इस वीडियो को बनाना है। चलिए हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शब खैर, बी सिंह या ऑफ इट इज एंड, गुड नाइट।